नमस्कार, देख रहे हैं आप SPN9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। कोरोना वायरस के डर से ध्वस्त शेयर बाजार ने प्रमुख भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। पिछले दिनों चीन के एक बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र के HDFC बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर इस आशंका को सही साबित किया है। अब केंद्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं जिनके खास तौर पर चीन की कंपनियों के लिए किसी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना मुश्किल होगा। नए नियम के तहत भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। भारत से चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान की थल सीमाएं लगती हैं। शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि गैर भारतीय इकाई सरकार की विदेश नीति के तहत उन सभी सेक्टर में निवेश कर सकती है जिसे प्रतिबंधित सेक्टर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन किसी ऐसे देश की इकाई या नागरिक जिसकी जमीनी सीमा भारत से लगती हो वह सरकारी रूट के जरिए ही निवेश कर सकेगा। विदेशी निवेश करने के दो तरीके होते हैं, एक स्वचालित रूट और दूसरा मंजूरी प्रक्रिया के तहत। स्वचालित रूट के तहत भारत की तरफ से तय नियम होते हैं जिनके आधार पर निवेश किया जाता है। इसके लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है। इसी का फायदा उठाकर पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1% कर ली है। सरकार के नए नियम के तहत चीन की किसी भी कंपनी या ऐसी कंपनी जिसमें किसी चीनी नागरिक की इक्विटी हो, भारतीय कंपनी में उसके निवेश प्रस्ताव की पहले समीक्षा होगी, उसके बाद ही मंजूरी दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शेयर बाजार में आई अस्थिरता का फायदा उठाकर परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने की चीन की कंपनियों की चाल सफल नहीं होगी। वैसे सरकार का यह नियम HDFC में किए गए चीन के बैंक के निवेश के फैसले में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसकी दो वजहें हैं। एक तो इस बैंक की हिस्सेदारी अभी महज 1% के करीब है और दूसरा यह है कि यह शेयर बाजार के जरिए किया गया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नए नियम 10% या इससे ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने के मामले में लागू होगा। रक्षा, अंतरिक्ष, बंदरगाह समेत 17 ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें भारत की तरफ से संवेदनशील घोषित किया गया है और इनमें एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश के लिए सरकार की मंजूरी पहले से ही अनिवार्य है। HDFC बैंक में चीन के बैंक की हिस्सेदारी बढ़ने के मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। यही वजह है कि शनिवार को सरकार की तरफ से नोटिस जारी होने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने सरकार का धन्यवाद किया, जिसने उनकी चेतावनी को संज्ञान में लेते हुए उचित कदम उठाया। राहुल ने ट्वीट किया, मेरी चेतावनी को संज्ञान में लेने और कुछ विशेष मामलों में सरकारी मंजूरी अनिवार्य करने के लिए FDI नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार का धन्यवाद। SPN9 न्यूज़ के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।